आज 24 अगस्त है, दिन सोमवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। चिराग की पार्टी के एक विधायक के घर रेड की कार्रवाई की गई। विधायक के भाई के फरार होने की बात सामने आई है। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा कि जमीन विवाद में विधायक की भी भूमिका है और पूरी कार्रवाई जमीन विवाद से जुड़ी हुई है। कुशवाहा ने आंदोलन कर रहे छात्रों से सरकार को बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन 2 गुटों में बंट गया है। वहीं रोशन सर ने छात्रों से मिलकर लड़ने की अपील की है। छात्र नेता दिलीप की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा गुट उन्हें बदनाम करता है। छात्रों का न्याय सत्याग्रह 18 अगस्त से जारी है। बिहार में 23 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। ट्रेनिंग के 2 दिन बाद 12 आईएएस अफसरों को फील्ड में उतारा गया। सिवान के डीएम रहे विवेक मैत्रेय को पोस्टिंग नहीं मिली। श्रेयांश्री को खगड़िया जिला परिषद का डीडीसी बनाया गया है, जबकि अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया नगर निगम की कमान सौंपी गई है। बिहार में पैसे लेकर पैरामेडिकल डिग्री के आरोप को लेकर बवाल हुआ है। नालंदा के कॉलेज में तोड़फोड़ की गई। वहीं सिवान में एक अधिकारी के साथ मारपीट की गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि एडमिशन के समय उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई गई थी। छात्रों ने कहा कि स्कूल कॉलेज कोई जेल नहीं जहां सरकार पुलिस तैनात रहे। उन्होंने सीएम के ऐलान को मजाक बताया। रिपोर्ट में दावा किया कि हर साल 1700 लड़कियों से दुष्कर्म होता है। वैशाली में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक पर पीछे बैठा उसका दोस्त शूटर को उसकी लोकेशन बता रहा था और उसने 3 बार कॉल किया। बताया गया कि इससे पहले भी युवक के घर पर गोलीबारी और बमबाजी हो चुकी थी। पटना में पूजा के दिए से आग लग गई, जिसमें सास, बहू और नातिन की मौत हो गई। जान बचाने के लिए एक महिला छत से कूद गई, जिससे उसका पैर टूट गया। दुकान में रखे डीजल से आग और भड़क गई। नवादा में छात्राओं ने विधायक की गाड़ी रोककर स्कूल की बदहाल व्यवस्था की शिकायत की। छात्राओं ने विधायक से स्कूल का औचक निरीक्षण करने का आग्रह किया। मामले में प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की आवश्यकता बताई गई है। आज बिहार के अधिकांश राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान लगभग 27 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार बिहार में कुछ इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी रखें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण आवेदनों को बैंक द्वारा खारिज करने का मामला सामने आया है। लगभग 40% आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिससे सरकारी योजना की गति प्रभावित हो रही है। मुख्य सचिव ने इस पर चिंता जताई है। देश में चीनी की कीमतों में तत्कालिक उछाल ने सीमावर्ती नेपाल के बाजारों को भी काफी प्रभावित कर दिया है। चीनी, गुड़ और प्याज के भाव में वृद्धि से जहां आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है, वहीं भारत और नेपाल के बाजार भाव के बीच अंतर कम करने से सीमा पार तस्करी का भी गणित बदल दिया है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार करीब 10 दिन पहले भारत में चीनी 48 रुपए किलो बिक रही थी, जो अब बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई है। गुड़ का भाव भी 50 से बढ़कर करीब 80 रुपए किलो पहुंच गया है। प्याज 24 रुपए से बढ़कर करीब 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। भागलपुर में पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एक अहम पड़ाव पर है। 34.92 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिससे 422 रैयत प्रभावित होंगे। गंगा नदी से 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर प्लांट तक पानी पहुंचाया जाएगा।
बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के विरासत संभालने के दावे पर जेडीयू ने तीखा पलटवार किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा, जितनी चादर हो पांव उतने ही पसारने चाहिए। वहीं विवाद बढ़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को अपने बयान पर सफाई दी है। बिहार में गंगा नदी रौद्र रूप में है। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस वजह से पटना से भागलपुर तक प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को कई इलाकों में तैनात किया गया है। सब्जी और सलाद का जायका बढ़ाने वाली प्याज अब लोगों की आंखों से आंसू निकाल रही है। राज्य में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 12 अगस्त तक जहां प्याज करीब 29 से 32 रुपए किलो बिक रही थी, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बाजारों में खुदरा भाव 50 से 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अचानक बढ़े दाम से गृहिणियों के साथ गरीब, मजदूर और आम उपभोक्ता भी परेशान हैं। चिकित्सा काउंसलिंग समिति ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण का संशोधित अस्थायी परिणाम जारी कर दिया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने में आई तकनीकी त्रुटि के कारण परिणाम में संशोधन करना पड़ा। निजी मेडिकल कॉलेजों की स्ववित्त पोषित सीटों के कारण 11.94 लाख से अधिक रैंक वाले अभ्यर्थियों को भी एमबीबीएस सीट आवंटित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी सुस्त पड़ी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गया में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों से सरकार बातचीत करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पहले अपनी मांगें स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखनी चाहिए। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर जुटे और उन्होंने जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ तय करने में जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। बिहार के गंभीर लीवर मरीजों के लिए राहत की खबर है। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में लीवर ट्रांसप्लांट सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संस्थान का दावा है कि सभी जरूरी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जल्द ही यह सुविधा नियमित रूप से शुरू की जाएगी। अभी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आने वाले मरीजों की जाँच और मेडिकल वर्कअप किया जा रहा है। IGIMS में विशेषज्ञ टीम पहले से मौजूद है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। इन मरीजों की मेडिकल जांच और आवश्यक वर्कअप का काम तेजी से किया जा रहा है। पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल छात्र अभ्यर्थी आंदोलन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का महाआंदोलन जारी है। पटना के बख्तियारपुर में शनिवार देर शाम एक दुकान में भीषण आग लगने से 5 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना पुरानी बाईपास इलाके की है। स्थानीय लोगों ने आग में झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दुकानदार पंकज की मां गीता देवी, पत्नी रीमा देवी और 5 महीने की भगिनी के रूप में हुई है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल की शिकायत पर की गई है, जिन्होंने आरजेडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा वाला वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। जमुई पुलिस ने चकाई थाना क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से गायब हुए चावल लदे ट्रक मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के पारू और जैतपुर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 400 बोरी चोरी का चावल करीब 10 टन बरामद कर लिया है और इस मामले में 3 किराना कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है।